बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सर मोहम्मद नसीर। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम सब्जेक्ट मैथ न्यू बुक क्लास 9 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, आपका वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी तरफ से एक मोटिवेशन, एक रिस्पेक्ट है, ताकि मैं मजीद एफर्ट करके क्वालिटी कंटेंट्स आप तक पहुंचा सकूं। आज की क्लास का आगाज करते हैं स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.4 से रेलिवेंट कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो है जी, लॉज ऑफ लॉगरिथम के जो लॉज हैं वो क्या हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि जी देयर आर 4 लॉज ऑफ लॉगरिथम के 4 लॉज हैं। कौन कौन से हैं जी? इनमें फर्स्ट वन है जी प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ के बारे में कहते हैं कि द लॉगरिथम ऑफ द प्रोडक्ट इज द सम ऑफ द लॉगरिथम्स ऑफ द फैक्टर। यहाँ पे स्टूडेंट्स द लॉगरिथम ऑफ द प्रोडक्ट। सेकंड वन में उसने बात की है फैक्टर्स की, तो यहाँ पे मैं इस चीज को ऐड करना चाहूंगा कि द लॉगरिथम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। यहां तक स्टूडेंट्स उसने दिया हमें, यहाँ पे ये इक्वल के साइन से पहले वाला जो पार्ट है वो यहां तक उसने एक्सप्लेन किया है कि द लॉगरिथम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। लॉगरिथम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द फैक्टर, ये क्या है? प्रोडक्ट है, दोनों का ज़रब है, प्रोडक्ट है दोनों का। तो प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स इज द सम ऑफ द, इज इक्वल टू द सम ऑफ द, दो का सम, किन दो का? लॉगरिथम्स ऑफ द फैक्टर्स, के इन दोनों फैक्टर्स के लॉगरिथम का सम। एक ये फैक्टर है, उसका ये लॉग हो गया, ठीक है जी। सेकंड ये फैक्टर है, उसका ये लॉग हो गया। उन दोनों फैक्टर्स के लॉगरिथम का क्या है जी? ये सम है। ये क्या है जी? सम है। तो ये था जी स्टूडेंट्स हमारा प्रोडक्ट लॉ। सेकंड वन है जी स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन लॉ। क्वेश्चन लॉ के बारे में कहते हैं द लॉगरिथम ऑफ अ क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन द लॉगरिथम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। द लॉगरिथम ऑफ अ क्वेश्चन, क्वेश्चन हम कहते हैं स्टूडेंट्स ये बाई की फॉर्म को, बटे की शक्ल के अंदर ये जो हमने लिखा हुआ है लॉगरिथम ऑफ द क्वेश्चन की एक ऐसी वैल्यू जो कि क्या है जी? बाई की फॉर्म में है, उसका लॉगरिथम। ये कोमा मैंने बुक पे नहीं है, मैंने लगाया इसको कह ले कि एलेबोरेट करने के लिए या इसको अलग करने के लिए कि ये वाला इतना जो पार्ट है इसको, ये कोमे से पहले वाला जो हिस्सा ये क्या कर रहा है स्टूडेंट्स? एक्सप्लेन कर रहा है द लॉगरिथम ऑफ अ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन का, एक बटे वाली रकम का क्या है जी? लॉग है, वो क्या होगा? इज इक्वल टू, बराबर होगा डिफरेंस बिटवीन द लॉगरिथम्स ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। कि इस क्वेश्चन के अंदर ये क्या था जी हमारे पास? न्यूमरेटर। ये क्या था जी? न्यूमरेटर। ये न्यूमरेटर है और ये क्या था जी स्टूडेंट्स हमारे पास? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का लॉग, लॉगरिथम ऑफ द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का लॉग एंड दी डिनोमिनेटर का लॉग। उन दोनों के लॉग के दरमियान ये क्या है जी स्टूडेंट्स? डिफरेंस है। उन दोनों के लॉग के दरमियान क्या जी? डिफरेंस है। ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्या जी? क्वेश्चन लॉ। आगे थर्ड वन है जी स्टूडेंट्स हमारे पास पावर लॉ, जिसके बारे में वो कहता है कि द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर रेज्ड टू अ पावर is the product of the power and the logarithm of the base number। यहाँ पे सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है वो देखते हैं कि उसने किस तरह से बयान किया है। लॉगरिथम ऑफ अ नंबर रेज्ड टू अ पावर, वो कहता है एक नंबर का लॉग, एक नंबर का लॉग जो कि क्या हो? रेज्ड टू अ पावर, के जिसकी क्या हो? एक पावर हो, एक ऐसा नंबर जिसका हम क्या कर रहे हैं? लॉग ले रहे हैं और उसकी क्या हो? पावर हो। तो इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा? प्रोडक्ट ऑफ द पावर। प्रोडक्ट होगा किसका? दो चीजें यहाँ पे स्टूडेंट्स, इसके अंदर ये दो चीजें यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने की एफर्ट करूंगा कि प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड द लॉगरिथम ऑफ द बेस नंबर, एंड द लॉगरिथम ऑफ द बेस नंबर, नंबर 1 और ये नंबर 2, ये दो चीजें जिनका क्या है जी? प्रोडक्ट है। अब ये क्या है? इज दी प्रोडक्ट ऑफ दी पावर एंड दी लॉगरिथम ऑफ दी बेस नंबर। ये क्या है दोनों स्टूडेंट्स? ये क्या हो रहे हैं जी? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये क्या है जी? इन दोनों का क्या है? प्रोडक्ट है। किसका? लॉगरिथम ऑफ दी नंबर, नंबर का लॉगरिथम और उसका जो पावर थी, उन दोनों के दरमियान क्या जी? ये प्रोडक्ट है। इसको हम क्या कहते हैं जी स्टूडेंट्स? पावर लॉ। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास चेंज ऑफ द बेस लॉ। चेंज ऑफ द बेस लॉ है जी, वो कहते हैं द लॉ अलाउज टू चेंज द बेस ऑफ लॉगरिथम फ्रॉम बी टू एनी अदर बेस ए। वो कहता है इसके अंदर ये लॉ हमें इस बात की इजाजत देता है कि हम क्या करें? चेंज कर दें बेस ऑफ द लॉगरिथम फ्रॉम बी। यहाँ पे उसने क्या दिया जी? हमें बेस बी दी है। ये क्या दिया जी उसने हमें स्टूडेंट्स? बेस दी है जो कि क्या है? बी है।
इसको वो कहते हैं कि हम इस लॉ के अंदर क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इसमें बेस ए में या एनी अदर बेस, किसी भी बेस में हम इसको क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, चेंज कर सकते हैं। जैसा कि log ऑफ x टू द बेस b इज इक्वल टू log ऑफ x बेस a log ऑफ b बेस a, यानी कि जो बेस है उसका भी हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, log लेंगे। यानी कि x का तो है log, हमारे पास ये जो नंबर है x, इसका तो हम log ले रहे हैं। यहाँ पे वो कहता है कि हम इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, log बेस जो सी है उसको भी, उसका भी हम क्या कर लेंगे, log ले लेंगे, और जो बेस है उसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं a के अंदर। तो ये क्या है जी स्टूडेंट्स, वाइस वर्सा है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, यानी कि क्वेश्चंस के अंदर हम एक दफा इसको बेस में भी चेंज करेंगे और फिर जो हमने इसकी बेस को log में चेंज किया था उसको दोबारा फिर हम इसकी ओरिजिनल फॉर्म में भी चेंज करेंगे। वो हम इंशाल्लाह जब क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट्स तो वो क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जी स्टूडेंट्स हमारे पास, जिसके अंदर वो कहते हैं विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवैल्यूएट द फॉलोइंग। वो कहते हैं कि आपने क्या करना है, ये जो नीचे उसने हमें वैल्यूज दी हैं इनकी आपने लॉग के अंदर वैल्यू फाइंड करनी है, और विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर, के कैलकुलेटर का इस्तेमाल किए बगैर आपने इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका फर्स्ट वन पार्ट है स्टूडेंट्स log 18 बेस 2 माइनस log 9 बेस 2। यहाँ पे स्टूडेंट्स सबसे पहले हम रकम इसी तरह लिख लेते हैं जी, log 18 टू द बेस 2 माइनस log 9 टू द बेस 2। ये हमने स्टूडेंट्स क्वेश्चन एज इट इज लिख लिया। अब हमने यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं कुछ इस तरह से करूंगा कि सबसे पहले मैं आपको बताया करूंगा कि आया इसके अंदर कौन सा लॉ है जो कि अप्लाई होगा। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स यहाँ पे लॉ लिख लेते हैं। पीछे हमने 4 लॉज पढ़े, उन 4 में से यहाँ पे अगर हम याद करें तो वो जो माइनस वाला था जिसमें हम डिवाइड को माइनस में और माइनस को डिवाइड में कन्वर्ट करते थे, तो उसको हम स्टूडेंट्स कहते हैं क्वोशिएंट लॉ। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे जी अकॉर्डिंग टू क्वोशिएंट लॉ, कि क्वोशिएंट लॉ के मुताबिक स्टूडेंट्स हम इसको क्या करेंगे जी, सॉल्व करेंगे। तो बेस जो सी है वो क्या रह जाएगी जी, यानी कि सेम रहेगी, और 18 माइनस कन्वर्ट हो जाएगा जी क्वोशिएंट में यानी कि डिवाइड में, और यहाँ पे आ जाएगा जी स्टूडेंट्स 9, यानी कि लॉग दोनों का एक हो जाएगा। 18 डिवाइडेड बाई 9 माइनस कन्वर्ट हो गया अकॉर्डिंग टू क्वोशिएंट लॉ डिवाइड में। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम log 18 बाई 9 बेस 2 है। अब हम यहाँ पे इसकी कटिंग भी कर सकते हैं, 9 1 दा 9 9 2 दा 18, तो log 2 बेस 2। तो यहाँ पे अगर हम स्टूडेंट्स बुक के पेज नंबर 34, बुक के पेज नंबर 34 पे हम देखें तो उसके ऊपर उसने बताया कि जो log है, log 10 और बेस 10, log 10 बेस 10 इज इक्वल क्या है जी, 1 है। यानी कि वो वैल्यू जिसका हम क्या कर रहे हैं जी, log ले रहे हैं, अगर वो वैल्यू और जो बेस है वो वैल्यू नंबर हुज log इज बीइंग टेकन, कि वो नंबर जिसका हम log ले रहे हैं वो और जो बेस है वो दोनों क्या है जी, इक्वल है। तो ये किसके इक्वल होगा, 1 के। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स वो वैल्यू जिसका हम क्या कर रहे हैं, log ले रहे हैं, और जो बेस है log की वो क्या है जी, इक्वल है। तो यहाँ पे दोनों इक्वल होने की वजह से ये किसके बराबर होगा जी, 1 के। किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, 1 के। ये स्टूडेंट्स इसका आंसर है जी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 जी, जिसके अंदर वो कहता है कि log 64 टू द बेस 2 प्लस log 2 बेस 2। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ एज इट इज, log 64 बेस 2 प्लस log 2 बेस 2। तो लास्ट क्वेश्चन की तरह स्टूडेंट सबसे पहले हम देख लेंगे कि इन दोनों के दरमियान क्या जी, प्लस है। तो हमने प्रोडक्ट लॉ के अंदर पढ़ा था कि हम प्लस को क्या कर सकते हैं, दो लॉग्स के दरमियान जो प्लस होगा उसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे जी अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट लॉ स्टूडेंट्स log बेस 2 ये आ जाएगा जी 64 मल्टीप्लाइड बाई 2। 64 मल्टीप्लाइड बाई 2 आ गया स्टूडेंट्स। अब हम 62 के प्राइम फैक्टर्स के जरिए हम क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स, फैक्टर बना लेंगे। 2 3 दा 6, 2 2 दा 4, 2 1 दा 2 और 12 हो गया, 2 6 दा 12, 2 8 दा 16, 2 4 दा 8, 2 2 दा 4 और 2 1 दा 2। तो ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर क्या आ गया जी स्टूडेंट्स, 6 इज इक्वल टू 64। 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 64 आ गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे log बेस 2, 64 की जगह हम स्टूडेंट्स लिख लेंगे जी 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई 2।
2 की पावर 6 है स्टूडेंट्स मल्टीप्लाइड बाई 2, तो जब 2 इसके ऊपर क्या है जी पावर 1 है तो log बेस 2, तो ये 6 और 1 क्या आ जाएगी जी ऐड हो जाएगी, 6 प्लस 1 क्या आ जाएगा log बेस 2, 2 की पावर 7, 2 की पावर क्या आ जाएगी जी स्टूडेंट्स 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे जी अकॉर्डिंग टू पावर लॉ, अकॉर्डिंग टू पावर लॉ के पावर लॉ के मुताबिक क्या है जी कि ये जो पावर है इसकी ये क्या आ जाएगी जी स्टार्ट पे आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 7 log 2 बेस 2। तो जिस तरह स्टूडेंट्स मैंने पहले भी बताया कि बुक के पेज नंबर 34 पे उसने हमें दिया है कि log 10 टू द बेस 10 इज इक्वल टू क्या है जी 1, यानी कि बेसिस सेम है तो इक्वल 1 के, ये इक्वल 1 के हो गया और ये 7 साथ क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 वंस दा 7, 7 वंस दा 7 आ जाएगा स्टूडेंट्स, यही इसका आंसर है जी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 जी, जिसके अंदर कहते हैं कि 1/3 log 8 बेस 3 माइनस log 18 बेस 3। स्टूडेंट्स एक दफ़ा मैं क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लेता हूँ, 1/3 log 8 बेस 3 माइनस log 18 बेस 3। यहाँ पे स्टूडेंट्स पहले हम 8 और 18 दोनों को प्राइम फैक्टर्स के ज़रिए इसके फैक्टर्स बना लेंगे जी, 2 4s द 8, 2 2 द 4 और 2 1s द 2 और 2 9s द 18, 3 3 द 9 और 3 1s द 3। ये स्टूडेंट्स हो गया जी हमारा एक्स्ट्रा वर्क। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने एक चीज़ जो चाहिए वो समझने वाली है कि मैंने 4 2 द 8 क्यों नहीं किया और 2 1s द 2 क्यों नहीं किया। 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 मैंने इस वजह से बनाया है, इसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स 1/3 है, जब हम इसको पावर लॉ के मुताबिक इसकी पावर बनाएंगे तो ये 2 की पावर 3 बनेगा और ये डिवाइड में है वो ऊपर पावर में है तो वो क्या होगा कट जाएगा। इस तरह हम स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर या इस एक्सरसाइज के अंदर इस तरह के जितने भी इसके पार्ट होंगे उसके अंदर जब हम इस तरह पावर बना रहे होंगे तो पावर बनाते वक्त हम इस बात का ध्यान रखेंगे जो पहले इसकी पावर बन रही है डिनोमिनेटर में तो उसके साथ ये इसकी पावर आएगी तो वो क्या हो जाएगी जी कट जाएगी। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं 1/3 log बेस 3 2 की पावर 3 माइनस log बेस 3 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 2। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पावर लॉ हम लिख लेते हैं जी अकॉर्डिंग टू पावर लॉ। अकॉर्डिंग टू पावर लॉ हम क्या करेंगे जी log बेस 3 log ऑफ 2 इसकी पावर क्या है जी 3 और मल्टीप्लाइड बाई 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 ये इसकी पावर रिटर्न आ जाएगी माइनस log 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 2। इसको हम फिलहाल ऐसे का ऐसे ही रहने देते हैं स्टूडेंट्स, ये 3 3 से कट जाएगा तो यहाँ पे log 2 बेस 3 माइनस यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा लेते हैं स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पे हम प्रोडक्ट लॉ जो है वो अप्लाई करेंगे कि प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक क्या है कि जब 2 लॉ का प्रोडक्ट है वो किस में कन्वर्ट होगा प्लस में, या प्लस में तो किस में कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी log 2 प्लस log 3 की पावर 2। अब स्टूडेंट्स log ऑफ 2 बेस 3 माइनस यहाँ पे अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स ये जो ब्रैकेट है इसको खोलेंगे तो ये आ जाएगा माइनस log 2 माइनस log यहाँ पे सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पे इसकी बेस रह गई तो माइनस log 3 की पावर 2 बेस 3। यहाँ पे स्टूडेंट्स अब log 2 बेस 3 माइनस log 2 बेस 3 ये क्या है जी प्लस क्या है और ये क्या है माइनस क्या है, ये आपस में कट जाएंगे तो बाकी आ गए स्टूडेंट्स हमारे पास माइनस log 3 की पावर 2 और बेस इसकी आ गई स्टूडेंट्स 3। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू पावर लॉ कि जो स्टार्ट पे होती है वो पावर भी बन जाती है और जो पावर होती है वो स्टार्ट पे भी आ जाती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको पावर को स्टार्ट पे ले आएंगे 2 log 3 बेस 3। तो जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने बताया कि बुक के पेज नंबर 34 पे उसने हमें बताया था कि log ऑफ 10 बेस 10 इक्वल क्या है जी 1 के है, यानी कि जिस वैल्यू का हम log ले रहे हैं वो और उसकी बेस अगर दोनों इक्वल हैं तो वो किसके इक्वल होगा जी 1 के। तो इसकी जगह आ गया जी 1 और ये -2 साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट्स तो ये आ जाएगा जी -2 1s दा -2। ये स्टूडेंट्स इसका आंसर है।
नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 जी, जिसके अंदर कहता है कि 2 log 2 प्लस log 25। स्टूडेंट्स पहले मैं क्वेश्चन एज इट इज़ लिख लेता हूँ, log 2 प्लस log 25। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो पावर लॉ है वो हम अप्लाई करेंगे। पहले हम इसकी 25 की पावर बना लेंगे, 2 log 2 प्लस 25 को प्राइम फैक्टर से हम हल कर लेंगे, 5 5 दा 25 और 5 1 दा 5 ही आ जाएगा जी, 5 की पावर 2 इज इक्वल टू 25। तो ये आ जाएगा जी स्टूडेंट्स हमारे पास log 5 की पावर 2। तो अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स पावर लॉ 2 log 2 प्लस 2 स्टार्ट पे आ जाएगा 2 log 5। अब इन दोनों के अंदर स्टूडेंट्स क्या है जी, 2 जो है कॉमन है, तो क्या करेंगे जी हम स्टूडेंट्स दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 2 log 2 प्लस log 5। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होगा जी, प्रोडक्ट लॉ इस पे क्या होगा जी स्टूडेंट्स अप्लाई होगा। अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट लॉ ये क्या होगा कि हम इसको क्या करेंगे जी, दोनों का जो प्लस है उसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये आ जाएगा जी 2 मल्टीप्लाइड बाई log 2 इंटू 5 के log एक ही रहेगा, 2 और 5 जो से वो क्या हो जाएंगे जी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यही स्टूडेंट्स प्रोडक्ट लॉ है कि अगर दो मल्टीप्लाई हुए हैं हमने उसको हल करने के लिए प्लस में कन्वर्ट करना है तो प्लस में कर लेंगे, अगर प्लस है तो उसको हम किस में कर लेंगे जी, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये आ जाएगा जी 2 इंटू log 5 टू द 10 log 10। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक चीज़ समझने वाली है कि ऐसा log हमने जो है ना वो वेरी अर्ली स्टार्ट पे पढ़ा था इस चैप्टर के, कि जिस log की बेस नहीं होती उसकी बेस क्या होती है जी 10 होती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जिस log की बेस ना हो उसकी बेस 10 होती है, कि the log which have no base that's base is equal to 10। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो log 10 है इट मीन इसकी बेस भी क्या है जी स्टूडेंट्स 10 है, इट मीन इसकी बेस भी क्या है स्टूडेंट्स 10 है। तो log 10 बेस 10 इक्वल क्या होगा जी स्टूडेंट्स 1 के मल्टीप्लाइड बाई 2 है, तो ये इक्वल हो जाएगा जी 2 1s दा 2, 2 1s दा 2, यही स्टूडेंट्स इसका आंसर है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 जी, जिसके अंदर कहते हैं कि 1/3 log 64 बेस 4, ये 4 है स्टूडेंट्स, प्लस 2 log 25 बेस 5। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स पहले मैं क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लूँगा, 1/3 log 64 बेस 4 प्लस 2 log 25 बेस 5। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम 25 के भी फैक्टर बना लेंगे, 5 5 दा 25 और 5 1s दा 5, 5 की पावर 2 इज इक्वल टू 25। और 64 है जो सा इसको हम स्टूडेंट्स कर लेंगे जी 4 से, 4 1s दा 4, 2 बच गया 24, 4 6 दा 24 और 4 4s दा 16 और 4 1s दा 4। ये आ गया स्टूडेंट्स 4 की पावर 3 इज इक्वल टू 64। जिस तरह स्टूडेंट्स मैंने पहले भी एक क्वेश्चन के अंदर बताया कि हमने इसको 64 को 16 से क्यों नहीं किया या 2 से क्यों नहीं किया, 4 से ही हमने क्यों किया, उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे इसकी पावर क्या आ रही है स्टूडेंट्स 3। जब अकॉर्डिंग टू पावर लॉ हम इसकी पावर जो सी है ये रिवर्स करेंगे तो उसमें क्या होगा, फिर ये 3 के साथ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स कट जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं 1/3 log 64 की जगह आ जाएगा स्टूडेंट्स 4 की पावर 3 बेस 4 प्लस 2 log 5 की पावर 2 बेस 5। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे जी अकॉर्डिंग टू पावर लॉ, अकॉर्डिंग टू पावर लॉ क्या हो जाएंगी जी ये स्टूडेंट्स, ये जो स्टार्ट पे वैल्यूज हैं ये पावर में कन्वर्ट हो जाएंगी। log 4 की पावर क्या है जी 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 और बेस है जी इसकी स्टूडेंट्स 4 प्लस log 5 की पावर क्या थी जी 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। ये वाला जो 2 था स्टूडेंट्स ये अकॉर्डिंग टू पावर लॉ इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 3 स्टूडेंट्स 3 से कट जाएगा, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास log 4 बेस 4 प्लस log 5 पावर आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास 4। अब हम स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू पावर लॉ ये जो इसकी पावर है इसको हम क्या करेंगे जी, हम दोबारा स्टार्ट पे ले आएंगे क्योंकि हम इसको सॉल्व आउट करना चाह रहे हैं। तो log फिलहाल इसको मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ प्लस 4 log 5 बेस 5। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स log 5 का log है और उसकी बेस भी क्या है 5 है, और 4 का log है और उसकी बेस भी क्या है 4 है, ये इक्वल होगा 1 के प्लस 4 और ये log 5 बेस 5 इक्वल क्या है जी 1 के। तो ये आ जाएगा जी स्टूडेंट्स हमारे पास 4 1s दा 4 प्लस 1,
4 + 1 = 5 आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास इसका पार्ट नंबर 6 जिसके अंदर कहता है कि log 12 बेस 3 प्लस log 0.25 बेस 3। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं क्वेश्चन को एज इट इज लिख लेता हूँ, log 12 बेस 3 प्लस log 0.25 बेस 3। यहाँ पे हम स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट लॉ लिख लेते हैं जी, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक स्टूडेंट्स ये जो प्लस है ये किसके अंदर कन्वर्ट होगा जी, मल्टीप्लिकेशन के अंदर। लॉग एक ही रहेगा, लॉग बेस 3 ये आ जाएगा 12 × 0.25। 0.25 को हम स्टूडेंट्स 0.25 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ, सॉरी 12 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 12 के साथ, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 3। 12 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा जी 3। तो log बेस 3 आ जाएगा स्टूडेंट्स log 3 बेस 3। 12 को मल्टीप्लाई किया 0.25 के साथ तो क्या आता है स्टूडेंट्स हमारे पास 3। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स log 3 और बेस 3 क्या है जी स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंट है। जहाँ पे वो वैल्यू जिसका हम log ले रहे हो वो और बेस सेम हो तो किसकी इक्वल होती है स्टूडेंट्स 1 के। ये स्टूडेंट्स इसका आंसर है जी। ये थी जी स्टूडेंट्स हमारी आज की क्लास। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी पार्ट के हवाले से कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।